हेलो एवरीवन, दिस इज निकुंज और आप एक बार फिर से योर ऑन क्लासेस के चैनल पर। हम पढ़ रहे थे चैप्टर लाइट और जिसके अंदर रिफ्लेक्शन ये तो हमने देख लिया था। तो आपको एक टॉपिक दिख रहा होगा, मिरर फार्मूला और उसके साइन कन्वेंशन, जो कि सबसे हार्ड टॉपिक है हमारे समझने के लिए। लेकिन इस वीडियो में हम इसको बनाएंगे इजी, एक इजी कॉन्सेप्ट के साथ। हम याद नहीं करेंगे एक टेबल के थ्रू, जैसे कि आपके टीचर से याद करवाते हैं आपको कि पॉजिटिव कैसे ले, नेगेटिव कैसे ले, एक टेबल बना के। लेकिन हम सिंपल कॉन्सेप्ट से सीखेंगे कि ओरिजिनली ये किया कैसे जाता है, मिरर फार्मूला और साइन कन्वेंशन। और मिरर में ही देखेंगे, लेंस में हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ देखेंगे कि बेसिक्स क्या है इसका। बेसिक्स के बाद हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज शुरू करते हैं, इसको समझते हैं कि ये कैसे होगा। तो सिंपल आपने ग्राफ्स तो देखे होंगे। अब ग्राफ को कैसे समझाया जाए, यहाँ देखिए। आप इसको मानते हैं एक्स एक्सिस और इसी के अलावा इसको मानते हैं वाई एक्सिस। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स तो आपने देखे होंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है एक्स डैश और ये आ गया वाई डैश। अब देखिए कैसे होगा। आपने इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स देखे होंगे, 1 2 3 इस टाइप से लगातार पॉजिटिव नंबर्स चलते हैं। और इस तरफ जाते आप तो नेगेटिव चलते हैं इस टाइप से। और अगर आप ऊपर की ओर जाएंगे तो भी पॉजिटिव, और अगर वापस नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे चलेंगे नेगेटिव नंबर्स फिर से। यहाँ देखिए -1 -2 इस टाइप से। अब इसी से हम पता लगाएंगे कि क्या चीज़ हमें पॉजिटिव लेनी है, u पॉजिटिव लेना है, v पॉजिटिव लेना है, क्या है u और v, ये सारी चीज़ें। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या चीज़ है। अगर आप इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो देखिए नेगेटिव नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम मानेंगे नेगेटिव। उसी के अलावा अगर आप इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे नीचे की ओर तो भी उसे हमें मानना पड़ेगा नेगेटिव। एक और चीज़, अगर आप बढ़ेंगे ऊपर की डायरेक्शन में तो देखिए पॉजिटिव नंबर्स बढ़ रहे हैं, 1 2 3 पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो इसे हम मानेंगे पॉजिटिव। और अगर आप इस डायरेक्शन में आएंगे बोले तो इसे हम कह सकते हैं राइट और इसे हम कह सकते हैं लेफ्ट। ये राइट, ये लेफ्ट। अब राइट की तरफ आते हैं तो भी हमें लेना पड़ेगा पॉजिटिव। तो ये सिंपल ग्राफ है। अगर आप इस डायरेक्शन में आएंगे तो राइट यानी पॉजिटिव, ऊपर की ओर वो भी पॉजिटिव, पीछे की ओर जाएंगे आप तो नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब एक हिंट के लिए बता दूं कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं या कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा करते हैं तो हमेशा इस तरफ रखते हैं, और ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को u से लिखते हैं। अब u से लिखते हैं, इसका मतलब कि u पोल से, ये बीच वाले पोल से इस तरफ जाने पर नेगेटिव में आएगा, यानी u की वैल्यू हमेशा हमें लिखनी है नेगेटिव में। ये सिंपल सी बात पता चली कि u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लिखनी है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि u आपको हमेशा नेगेटिव में ही लिखना है। ये वो फर्स्ट स्लाइड, इसमें हमने देखा कि कौन सी चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेते हैं। ऊपर की ओर जाए पॉजिटिव, इस तरफ पॉजिटिव और इन दोनों साइड नेगेटिव। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, इसमें साइन और सिंबल कैसे लेंगे। देखिए पहले तो आप पहचानिए कि ये कौन से मिरर है। ये है कनकेव और ये जो है ये है कन्वेक्स। अब ये कैसे बनाया, ये जो एक्स में सी दिख रहा है उसी से सी, और शेडिंग हमेशा हमें करनी है हमारी राइट साइड में। अब देखिए इसका फोकस जो होगा वो यहाँ पर होगा, और कर्वेचर यहाँ पर, कर्वेचर मतलब सेंटर पॉइंट, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को बोलते हैं आर, रेडियस। ये पूरा एक सर्कल बनता हुआ दिख रहा होगा आपको इस टाइप से, तो इसका एक सेंटर है, तो ये जो पूरी डिस्टेंस हुई वो हुई रेडियस। इसी के अलावा ये जो सर्कल बन रहा है इसका सेंटर होगा इस तरफ, और ये हो गया फोकस। ठीक है, अब कुछ और काम की बातें देखिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस, इसको लिखते हैं हम f। f का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं f = फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ। और उसके अलावा यहाँ पर भी इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है उसको लिखेंगे हम f से। f का मतलब यहाँ पर भी फोकल लेंथ है। लेकिन देखिए ट्विस्ट क्या है, अगर आप f यहाँ पर पोल, ये है पोल, यहाँ पर भी इसको ले लीजिए पोल, और ये चीज़ बताई थी, ऊपर की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव, इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे की ओर नेगेटिव, और इस तरफ जाएंगे तो
नेगेटिव। अभी जस्ट फर्स्ट स्लाइड में देखा अगर आपने लिखा हो तो यहाँ पर देखिए पोल से हम इस तरफ जा रहे हैं, फोकस इस तरफ है और इस तरफ जाना, यानी कि हमें जो फोकल लेंथ की वैल्यू है वो लेनी होगी नेगेटिव। जो भी 5 सेंटीमीटर दी हो तो हमें -5 लेनी है, 10 लेनी हो तो -10 लेनी है। और सेम टू सेम यहाँ पे देखिए पोल से इस तरफ फोकस आ रहा है, मतलब ये इस तरफ जाने पर फोकल लेंथ, तो एफ जो है वो इस तरफ आएंगे अगर हम, तो उसे मानना पड़ेगा हमें पॉजिटिव। तो यहाँ पर एफ पॉजिटिव आएगा कन्वेक्स में और कनकेव में आएगा नेगेटिव, जो कि आपको याद करवाया जाता है कि इसमें याद कर लो ये। लेकिन कंसेप्ट ये है, इसका फोकस इस तरफ है, इसका फोकस इस तरफ है, और जिस डायरेक्शन में हम जाएंगे उसके हिसाब से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव पता रहेगा। ये कुछ सिंपल सी बात है। उसके अलावा अगर आप हाइट की बात करें, ये आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे, अब ये कोई भी ढोलू बोलू जो भी नाम है इसका ये है। अब अगर इसकी हाइट मापें हम इस टाइप से मापेंगे और हाइट ऊपर की ओर जा रही है, हाइट सीधा खड़ा, ठीक है, और ये हाइट ऊपर की ओर मापेंगे, मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमें लेना पड़ता है पॉजिटिव। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइट हमेशा आप पॉजिटिव में लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट की, इमेज की नेगेटिव में, क्योंकि वो नीचे की ओर बन सकती है। अगर कभी यहाँ पर इमेज बने नीचे की ओर तो उसे हाइट ऑफ इमेज जो है वो हमें लेनी पड़ेगी नेगेटिव, क्योंकि हम नीचे की डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें लेना पड़ेगा नेगेटिव, और इस तरफ जाए तो पॉजिटिव। ये कुछ कॉमन बातें हैं, अब जब क्वेश्चन करेंगे तब सीख पाएंगे। अभी आप डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन नहीं कर सकते, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आराम से उसको कर लेंगे। लेकिन कॉमन बातें कि हमने एफ नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे किए। इसी के बाद नेक्स्ट स्लाइड जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको बताई गई होंगी, लेकिन एक बार फिर से लिख लेते हैं। जैसे यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये बुक का डायग्राम है, और यहाँ की तरफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम लिखते हैं यू से। अब पोल से इस तरफ गए इसीलिए इसी को गिनते हैं नेगेटिव में। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको लिखते हैं यू से, और ये हमेशा नेगेटिव गिना जाएगा क्योंकि हम इस तरफ रखते हैं। उसके अलावा वी से आप याद रखिए वीडियो, और वीडियो जो होती है वो छोटे छोटे इमेज से मिलकर बहुत सारे इमेज मिलते हैं फिर जाके एक वीडियो बनती है, तो वी को हम लिखेंगे इमेज डिस्टेंस। इसी से आप याद रखिएगा तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा वी और यू में। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वी और यू का क्या करें। और एक काम की बात, यू हमेशा हमें लेना है नेगेटिव, क्योंकि हम हमेशा उसको लेफ्ट साइड रखते हैं, और अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो हमें नेगेटिव मिलेगा। और एच का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने ये ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी हाइट कितनी है, तो इसे भी हम पॉजिटिव में गिनते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमेशा पॉजिटिव गिनते हैं। ये कुछ कॉमन बातें हैं। उसके अलावा एच डैश, ये डैश आई की तरह दिख रहा होगा हमें, अगर आई की तरफ दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे लिख लीजिए हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव नेगेटिव आ सकती है। पॉजिटिव आई मतलब वो सीधी है, और नेगेटिव आई मतलब उल्टी है, ठीक है, ये बात हो गई। उसके अलावा एम का मतलब होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब हमारा इमेज कितना बड़ा है ऑब्जेक्ट से या कितना छोटा है, उसको हम मैग्निफिकेशन। एफ मैंने बताया, एफ को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, जो कि दोनों मिरर्स में अलग अलग होती है, किसी में नेगेटिव होती है, किसी में पॉजिटिव, कनकेव में नेगेटिव, कन्वेक्स में पॉजिटिव। तो ये हो गया फोकल लेंथ। इसी के अलावा आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब यहाँ से अगर आप सेंटर मान लें तो सेंटर की तरफ जाने पर कितनी टोटल डिस्टेंस है, और इसी का जस्ट आधा होता है फोकस। देखिए कैसे, अगर आप यहाँ पे कुछ डायग्राम बना लें तो यहाँ पर मानेंगे फोकस, और यहाँ पर मानेंगे अब हमारा सेंटर। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जिसको हम आर से लिखते हैं, और यहाँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लिखते हैं एफ से। तो अब दो एफ मिलाओगे, एक एफ यहाँ, एक एफ यहाँ, जब जाके एक आर बनेगा। मतलब सिंपल इक्वेशन लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 2F। 2F मिलाओगे तब जाके R बनेगा। अगर R जो है वो 10 सेंटीमीटर है तो F जो होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा, जस्ट इसका आधा। ये कुछ कॉमन बातें हुई, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। और ये यहाँ पे भी देखिए कि इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, और इस तरफ जाएंगे नेगेटिव, नीचे की ओर आएंगे तो हमें नेगेटिव, और ऊपर की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव। और कैसे होगा ये मैंने सिंपली बताया। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो हमें देख लेनी है।
इसी के अलावा मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन सबसे ज़रूरी बेसिक है। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला में क्या चेंज है देखिए, अगर हम देखें मिरर फार्मूला तो मिरर फार्मूला सिंपल 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या डिफरेंस है बताता हूँ, यहाँ देखिए f का मतलब होता है फोकल लेंथ, अभी हमने पढ़ा। इसके अलावा वीडियो किससे बनता है, इमेज से, तो इमेज डिस्टेंस। उसी के अलावा यू क्या है, यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये 3 वैल्यूज़ हैं, मैथमेटिक्स में सॉल्व करें हमारे पास अगर 2 वैल्यू है तो हम थर्ड आराम से निकाल सकते हैं, प्लस माइनस जो इसका प्लेस है वो चेंज करके इक्वल के इस तरफ ले जाके हम तीनों में से अगर 2 वैल्यू अवेलेबल है तो थर्ड आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा मिरर फार्मूला, और इसे याद करना ज़रूरी है अगर आप न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं तो। इसके अलावा आया मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन को किससे डिनोट करते हैं, ये हमने यहाँ पर देखा एम से। मैग्नीफिकेशन एम से लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, एम फॉर मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है देखिए, एक फॉर्मूला होता है -v/u। v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस और u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और फॉर्मूला में नेगेटिव है ऑलरेडी, तो उस नेगेटिव को भी यूज़ करना है और जो वैल्यू में आए उसे भी यूज़ करना है। ये हो गया फर्स्ट फार्मूला। और इसका एक और फार्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दोनों फार्मूला यूज़ होते हैं, इसलिए हम कॉमन लिखें अगर तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया इन दोनों से मिलकर बना हुआ एक फार्मूला, जो कि हमें याद रखना। अगर यहाँ पर भी 3 की वैल्यू है तो एक वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जैसे आपके पास v, u और h है तो आप hi हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं आराम से 3 वैल्यू के होने पर। ये तो फार्मूला आपको एक तो ये याद रख लेना है और एक ये, तो ये फार्मूला याद होंगे तो आराम से न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। ये हुआ मिरर फार्मूला और ये हुआ मैग्नीफिकेशन। इसके अलावा नेक्स्ट बेसिक्स में और क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, पहले तो हमें मिरर बना लेना है। फर्स्ट कनकेव और नेक्स्ट कन्वेक्स। अब कन्वेक्स बनाते हैं इस टाइप से, शेडिंग हमेशा बनानी है हमें राइट साइड। इसमें एक्स जो है पीछे सी जैसा दिखता है, इसलिए हम इस टाइप से बनाते हैं, बार बार रिवाइज करवा रहे हैं। और यहाँ पर ये हो गया कनकेव। पूरा समरी देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है फोकस, यहाँ पर कर्वेचर, और इसके अलावा यहाँ पर आएगा ये फोकस और यहाँ पर आएगा ये कर्वेचर, और ये हो गया पोल, ये हो गया पोल। अब मेन दोनों में डिफरेंसेस बताता हूँ मैं कि अगर आपके पास वैल्यू इस तरफ जाओगे तो आएगी पॉजिटिव में, इस तरफ जाओगे तो आएगी नेगेटिव में, इस तरफ जाओगे तो वैल्यू आएगी नेगेटिव में। क्वेश्चन करेंगे तब और आराम से समझेंगे, लेकिन नॉर्मली ये सीखा। अब अगर आप फोकल लेंथ यहाँ पे निकालोगे कि फाइंड फोकल लेंथ मिलेगी नेगेटिव, किस में, कनकेव में। यहाँ पर फोकल लेंथ निकालोगे तो मिलेगी पॉजिटिव, क्योंकि वो इस तरफ है, इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे पोल से इसकी तरफ, तो पॉजिटिव आएगा। उसके अलावा हमारे पास कुछ और ऑप्शन भी है, रेडियस जो है यहाँ पर भी नेगेटिव में गिनेंगे और यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव में गिनेंगे। अब वर्चुअल इमेज, एक और कंसेप्ट आता है वर्चुअल इमेज। ये क्या कंसेप्ट है, अगर मिरर के इस तरफ इमेज बने, वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं, अगर v की वैल्यू आपके पास आए पॉजिटिव में, मतलब इमेज जो है वो है वर्चुअल, और अगर v की वैल्यू आपके पास आए नेगेटिव में, इस तरफ इमेज बने, इस तरफ बने, तो उसे हम मानेंगे रियल। और नेगेटिव कब आएगी, नेगेटिव जब यहाँ बनेगी तब आएगी, यहाँ बनेगी तब, यहाँ पर भी बन सकती है, नीचे की ओर भी बन सकती है। तो इस तरफ बने यानी कि नेगेटिव वैल्यू आएगी, और नेगेटिव वैल्यू उस डायरेक्शन में गए इसलिए आई, और नेगेटिव वैल्यू का मतलब होता है रियल, क्योंकि हमेशा इस तरफ ही रियल इमेज बनेगी और हम पॉजिटिव साइड जाएंगे। तो वर्चुअल कहाँ बनती है, मिरर के पीछे, मिरर के पीछे का भाग वहाँ पर वर्चुअल, मिरर के पीछे का भाग वहाँ पर वर्चुअल। आसानी से समझ पाए होंगे, क्वेश्चन करेंगे तब और आराम से देखेंगे। ये देखा हमने पॉजिटिव आया
तो वर्चुअल, नेगेटिव आए तो रियल मान लेना है v की वैल्यू। ये सिर्फ मिरर की बात कर रहे हैं और बदलता जाएगा। उसके अलावा कुछ और चीज़ें, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज अगर आती है आपके पास पॉजिटिव तो इमेज है इरेक्ट यानी सीधी। पॉजिटिव कब आएगी? जब सीधी खड़ी रहेगी, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। और हाइट ऑफ इमेज अगर आपके पास आए नेगेटिव, ये ध्यान से लिख लीजिएगा, अगर आए नेगेटिव तो हमारे पास जो बनेगी वो बनेगी इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड क्यों बने? क्योंकि नेगेटिव यानी नीचे की डायरेक्शन में जाना। अगर आप रिवाइज करके पीछे स्लाइड में देखना चाहते हैं तो नेगेटिव तब आएगी जब इन्वर्टेड बनेगी। नेगेटिव की ओर मतलब नीचे की ओर जाना, और नीचे की ओर बनना यानी इस टाइप से बनना, इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड। और इस डायरेक्शन में बढ़े और नीचे की डायरेक्शन में जाना होता है नेगेटिव। ये कॉमन, पूरा एक कॉमन डायग्राम बन गया। आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पीछे की स्लाइड्स में देख सकते हैं। ये हो गया एक और कॉमन चीज़। और अगर आपकी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 आए, कहने का मतलब ये है कि आप अगर -v/u को सॉल्व करें और आपकी वैल्यू 1 आ जाए, 1 यानी कि इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। m की वैल्यू 1 आने का मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है। अगर m की वैल्यू 1 से ज़्यादा आए तो इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज जो है वो बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। इसके अलावा एक और चीज़, m की वैल्यू अगर 1 से छोटी आए, 0.1 आ जाए, 0.23 आ जाए, 0.50 आ जाए, 1 से छोटी कोई भी वैल्यू, 0.99 भी आ जाए, 1 से छोटी वैल्यू आई, इसका मतलब ये है कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो छोटी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। पूरा कॉमन। और ये कुछ इंपॉर्टेंट, मैग्नीफिकेशन 1 के बराबर आए तो दोनों बराबर है। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए, m जो आप वैल्यू निकालोगे वो 1 से बड़ी आ जाए तो इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज बड़ा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। और मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी आ जाए तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा आएगा। ठीक है, ये कुछ कॉमन बातें पूरा रिवाइज किया और इसको एक पेज में पूरा देखा। अगर आप लगातार देखते हुए इसके नोट्स बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो एक बार और सीख लेंगे। इसके अलावा लास्ट स्लाइड, आपको कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और नोट ज़रूर बनाएं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।